देखो लाइफ टाइम अपने इन्वेस्टमेंट को आप स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो, ज़्यादा म्यूचुअल फंड का क्वांटिटी आप नहीं रखना चाहते हो, सिर्फ 3 म्यूचुअल फंड से आप अपने पूरे ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा फंड तैयार कर सकते हो। आज के वीडियो में मैं विश्लेषण रखूंगा कि कैसे 3 ऐसे फंड्स हैं जो कैटेगरी हैं जो आप अगर अपने पोर्टफोलियो में रखते हो तो ओवरऑल आपका रिटर्न काफ़ी स्ट्रांग होगा। इस शुरुआत करते हैं, लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। देखो हर एक इन्वेस्टर यही सोचता है कि कैसे मैं एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बनाऊं, कौन कौन से फंड का सिलेक्शन करूं कि ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न यहाँ पे मिले, लॉन्ग टाइम में पैसा काफ़ी अच्छा बने, जो भी मेरा एक पर्टिकुलर गोल है उसको ईजिली हम अचीव कर लें। देखो अगर आप बार बार फंड चेंज करोगे, नए नए फंड का यहाँ पे सिलेक्शन करोगे, हमेशा कुछ अपने पोर्टफोलियो के साथ एक्सपेरिमेंट करते रहोगे तो कई बार आपके सामने जो रिटर्न चाहिए उससे काफ़ी कम देखने को मिलेगा और कई बार आप गलत डिसीजन भी ले सकते हो। तो आज मैं सिंपल 3 ऐसे कैटेगरी रखूँगा जो आपके पोर्टफोलियो के लिए काफ़ी बेहतर साबित होंगे और अगर लॉन्ग टाइम के लिए इस 3 कैटेगरी को कंसीडर करते हो तो आप बहुत यहाँ पे बड़ा फंड तैयार कर सकते हो। सबसे फर्स्ट कैटेगरी से शुरुआत करता हूँ मैं। देखो आपके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप का एलोकेशन होना काफ़ी ज़रूरी है। तो बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जो लार्ज कैप फंड का सहारा लेते हैं, इंडेक्स फंड का सहारा लेते हैं, यहाँ पे वैसे फंड का सहारा लेते हैं जहाँ पे लार्ज कैप का एलोकेशन सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा हो। तो मैं यहाँ पे एडवाइस करूँगा कि अगर आप देखो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो, थोड़ा सा रिस्क कैलकुलेटिव लेना चाहते हो तो यहाँ पे आप एक इंडेक्स फंड का सहारा ले सकते हो। एक इंडेक्स फंड के साथ आप शुरुआत कर सकते हो। सबसे फर्स्ट जो कैटेगरी होगा वो मैं आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूँ। लेकिन देखो अगर आप यहाँ पे एग्रेसिव प्ले करना चाहते हो, आप यहाँ पे लार्ज कैप से भी ज़्यादा रिटर्न अचीव करना चाहते हो, मार्केट में यहाँ पे जो एक रिटर्न है उस रिटर्न को भी आप बीट करना चाहते हो, तो लार्ज कैप के जगह आप फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का चयन करें। डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के इन्वेस्टर हो, आपका रिस्क कैपेसिटी क्या है, जी हाँ आपका गोल कितने साल के लिए है, इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन क्या है, आप पर्टिकुलर किस गोल के लिए यहाँ पे पैसा इकट्ठा करना चाहते हो, इन सारी बातों को ध्यान देके हम यहाँ पे फंड का सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर लार्ज कैप का एलोकेशन यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहे हैं, काफ़ी कंजर्वेटिव होकर चलना चाहते हो तो इंडेक्स फंड का सहारा ले सकते हो। अगर आप यहाँ पे एग्रेसिव प्ले करना चाहते हो तो एक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का सहारा ले सकते हो। और बहुत ऐसे फ्लेक्सी कैप है, मैंने अपने वीडियो में बहुत ऐसे फ्लेक्सी कैप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड आपके सामने रखे हैं। जी हाँ, आप एक रिसर्च करके एक सही फंड का अपने रिस्क के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हो। चलिए दूसरे कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं। अब जो मैं कैटेगरी 2 रखने वाला हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कैटेगरी है और इसमें सबसे ज़्यादा जी हाँ ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी है। इन्वेस्टर इसी से सबसे बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। दूसरा जो कैटेगरी है वो मिड कैप कैटेगरी है। मिड कैप कैटेगरी में आप यहाँ पे अपना एलोकेशन डिसाइड कर सकते हो। कैटेगरी में आपको एक प्योर मिड कैप फंड और एक्टिव मिड कैप फंड सेलेक्ट करना चाहिए। यहाँ पे मैं एडवाइज नहीं करूँगा कि कोई इंडेक्स बेस्ड आपको मिड कैप फंड सेलेक्ट करना चाहिए या फिर कोई मोमेंटम फंड आपको सेलेक्ट करना चाहिए। देखो अगर आप काफ़ी एग्रेसिव होके जाना चाहते हो, अप एंड डाउन्स को वहाँ पे फेस कर सकते हो, तो आप मिड कैप का एक मोमेंटम फंड सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे कम से कम 10 से 15% ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको मैं एडवाइस करता हूँ कि मिड कैप कैटेगरी में आप मोमेंटम फंड का सिलेक्शन करें। यहाँ पे मैं एडवाइस करूँगा कि आपको प्योर एक्टिव मिड कैप फंड सेलेक्ट करना चाहिए। आप वहाँ पे एलोकेशन के साथ प्ले कर सकते हो। वीडियो के लास्ट में मैं आपको एडवाइस करूँगा कि एलोकेशन कैसा रख सकते हो रिस्क के अकॉर्डिंग। यहाँ पे तीसरे कैटेगरी की बात करता हूँ जो यहाँ पे सबसे बड़ा रोल अदा करता है आपके पोर्टफोलियो के लिए। लार्ज कैप मिड कैप में से सबसे ज़्यादा जो रिटर्न यहाँ पे अचीव करके आपको दे सकता है वो है स्मॉल कैप कैटेगरी। जी हाँ, यहाँ पे तीसरा जो कैटेगरी है वो स्मॉल कैप कैटेगरी है। अब देखो स्मॉल कैप कैटेगरी में भी बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जो इंडेक्स फंड का सहारा लेते हैं। जी हाँ, स्मॉल कैप बेस्ड जो इंडेक्स फंड है उसका सहारा लेते हैं। देखो आप स्मॉल कैप में भी काफ़ी कंजर्वेटिव जाना चाहते हो तो एक इंडेक्स फंड का सहारा ले सकते हो, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे एडवाइस करूँगा कि आपको एक्टिव स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड लेना चाहिए। मैं ऐसा क्यों एडवाइस करता हूँ कि हमेशा एक्टिव मिड कैप या एक्टिव स्मॉल कैप फंड का सिलेक्शन करें। देखो अगर आप नोटिस करोगे तो कई बार जो एक्टिव फंड है वो इंडेक्स को भी बीट करता है और वैसे कंडीशन में आपका जो एक्टिव म्यूचुअल फंड है वो लॉन्ग टाइम में ज़्यादा रिटर्न आपको प्रोवाइड कर सकता है।
तो इसीलिए मैं एडवाइस करता हूँ। तो स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर आप एक एक्टिव स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न बनता हुआ देखने को मिलेगा। तो एक लार्ज कैप की जगह कौन कौन से फंड का सिलेक्शन करना है कैटेगरी वाइज, वो भी मैंने आपको बता दिया, एक मिड कैप और एक स्मॉल कैप। ये तीन ऐसे कैटेगरी हैं कि अगर आप अपने पूरे लाइफ टाइम में इन तीन कैटेगरी के म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करके अपना पोर्टफोलियो डिज़ाइन करते हैं तो काफ़ी बड़ा पैसा तैयार कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई सेक्टर फंड का यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, कोई थीमेटिक्स फंड्स रखना, कोई आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर रखना है। हाँ, डाइवर्सिफिकेशन के लिए आप इंटरनेशनल एक्सपोजर रख सकते हैं, लेकिन बड़ा फंड जब बनाना है तो आप इस तीन कैटेगरी से भी अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को डिज़ाइन कर सकते हो। लेकिन एलोकेशन सबसे बड़ा रोल अदा कर सकता है। जी हाँ, अगर आप काफ़ी कंजर्वेटिव होकर चल रहे हो तो लार्ज कैप, जो मैंने फ्लेक्सी कैप का आपको एडवाइस किया, वहाँ पे 60 से 70% का एलोकेशन रख सकते हो। और मिड कैप और स्मॉल कैप में एलोकेशन थोड़ा कम रखो। मिड कैप में आप यहाँ पे करीबन 15 से 20% और स्मॉल कैप में 10% के आसपास आप एलोकेशन रख सकते हो। इट मीन्स कि अगर काफ़ी कंजर्वेटिव जा रहे हो तो इस एलोकेशन के साथ जाओगे तो आपका एक डाउन साइड प्रोटेक्शन भी होगा और रिटर्न भी आपको अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। अगर आप काफ़ी एग्रेसिव होके जाना चाहते हैं, जी हाँ, तो एग्रेसिव में आपको मिड और स्मॉल कैप के एलोकेशन को 70% करना है। जी हाँ, वहाँ पे मैं आपको एडवाइस करूँगा 30% स्मॉल कैप, 30% मिड कैप और 30% लार्ज कैप का एलोकेशन रख के आप अपने पोर्टफोलियो को डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन एक बात आपको समझना पड़ेगा, जितना ज़्यादा आप एग्रेसिव जाओगे आपको तैयारी करके रखना पड़ेगा कि गिरावट में आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप जो पोर्टफोलियो डिज़ाइन कर रहे हो वो आपको 1 साल में, 2 साल में पैसा बना के देगा। जो मैं कैटेगरी आपके सामने रख रहा हूँ, लार्ज कैप, यहाँ पे मिड कैप और यहाँ पे स्मॉल कैप, तो यहाँ पे आप देखोगे तो लंबे समय में ही ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलेगा। आप अगर ये सोच रहे हो कि 2 साल 3 साल में पैसा बन जाएगा तो फिर ये जो मैं कैटेगरी बता रहा हूँ ये आपके लिए नहीं है। आप ऐसे कैटेगरी को सेलेक्ट करके अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को डिज़ाइन ना करें। यहाँ पे कम से कम आपको 7 साल 10 साल का समय देना पड़ेगा, तब जाके आपके पोर्टफोलियो में एक परफेक्ट रिटर्न आपको देखने को मिलेगा और एक जो आपका रिक्वायरमेंट है, जो आपका एक गोल है, वो फुलफिल होता हुआ देखने को मिलेगा। इन्वेस्टर को मैं यहाँ पे एडवाइस करना चाहता हूँ कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 10 फंड 20 फंड रखो। हाँ, कई ऐसे इन्वेस्टर मेरे से पूछते हैं कि जब मान लो कि बहुत बड़ा फंड तैयार हो जाएगा, जैसे कि 2 करोड़ 3 करोड़, तो क्या हम फंड के संख्या को इंक्रीज कर सकते हैं? हाँ, उस समय कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने कैटेगरी बताया उस कैटेगरी को फोकस करके आप 3 कैटेगरी पे ही अगर फिक्स रहेंगे तो भी काफ़ी अच्छा खासा पैसा बनेगा। सिर्फ एलोकेशन के साथ हमें प्ले करना है। एलोकेशन को जितना आप चेंजेस करोगे रिस्क के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग रिटर्न का जो एक मीटर है वो ऊपर नीचे होता हुआ देखने को मिलेगा। हर एक इन्वेस्टर का अपना रिस्क कैपेसिटी है और रिस्क कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही एलोकेशन का यहाँ पे पूरा डिसाइड होना चाहिए। इन्वेस्टर को मैं यहाँ पे एडवाइस करूँगा कि देखो, जल्दबाजी में कभी भी कोई वैसे फंड का सिलेक्शन ना करें जो शॉर्ट ड्यूरेशन में पैसा ज़्यादा बना के दे रहा हो। हमें वैसे फंड का सिलेक्शन करना, जो भी मैंने कैटेगरी बताया उसमें वो देखो कि हाई कंसिस्टेंसी कहाँ है। जी हाँ, हाई कंसिस्टेंसी है, आपके रिस्क के अकॉर्डिंग ज़्यादा सूटेबल है, वैसे फंड का चयन करके और सिर्फ 3 कैटेगरी पे भी फोकस करोगे तो लंबे समय में काफ़ी ज़्यादा पैसा बनता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थे जो इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या राय इस वीडियो को लेके कमेंट बॉक्स में जरूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।